क्या आप भी बहुत ही सस्ते में अपनी एज से कम नज़र आना चाहती हैं? अगर आप 60 की हो चुकी हैं, 50 की हो चुकी हैं और आप चाहती हैं कि आप 20 की नज़र आएँ, 25 की नज़र आएँ, तो मेरा दावा है कि ये जो आज मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, होममेड क्रीम में शेयर करने वाली हूँ, ये अगर आप लगा लेंगी तो आप 20 की क्या 15 की भी नज़र आ सकती हैं अगर आप रेगुलर इसे यूज़ करती हैं तो आपकी अगर स्किन पर एक्नी है, एक्नी के निशानात हैं, या एज से पहले आपके प्री मैच्योर रिंकल्स आ चुके हैं, आपकी स्किन पर टैनिंग हो चुकी है, या फिर कहीं से वाइट है, कहीं से ब्लैक है आपका कॉम्प्लेक्शन, या फिर आपकी स्किन पर एक्नी के निशानात बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खड्डे बन जाते हैं, बहुत बुरे लग रहे होते हैं, उसके लिए आज मैं आपके साथ होममेड क्रीम बनाना शेयर करूँगी जो आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करेगी और सारी जो है ना प्रॉब्लम्स का एक ही सलूशन है इस क्रीम में। तो आप लोगों ने इसको बनाकर रख लेना है 1 वीक के लिए, 10 डेज़ के लिए रेफ्रिजरेटर में, और आप इसको यूज़ करके मुझे इस वीडियो के नीचे ही आके फीडबैक देना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा है। पहली एप्लीकेशन में ही आपको इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेमेडी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितनी भी चीज़ें मैं आज इसमें डालूंगी ना वो सारी आपकी किचन में ही मौजूद होंगी और बहुत ही सस्ते में ये इतनी महंगी वाली क्रीम बनने वाली है कि आपकी जो है ना, मैं कहती हूँ रिवर्स गियर लग जाएगा एज को, कि आप जो है ना कोई महंगे वाले अगर बोटॉक्स करवा के आई हैं या फिर करवा कर आई होती तो ये रिज़ल्ट आता। उसके लिए मैंने चावल 3 स्पून जो है ना पहले से धो के भिगो के रख दिए थे। आपने क्या करना है कि 3 से 4 पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेना है जो आपके घर पर चावल मौजूद हैं। अगर टोटा चावल है तो वो तो ऑल द बेस्ट हो जाएगा कि उसका जो है ना अच्छा रिजल्ट होता है। तो ये आपने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देने, वरना 5 से 6 घंटे भी इनफ होगा। भिगो के मैंने इस तरह से रख दिए थे और उसके बाद इसको मैंने बिल्कुल नर्म आंच पे आधा घंटा इसको मैंने पकाया है। ये आपके सामने इतने ज़्यादा जो है ना ये गल चुके हैं और अब मैंने ठंडा किया है। बहुत ज़्यादा जो है ना गर्म होते हैं तो उसमें आप लोगों ने मिक्सी में नहीं डालना। इस तरह से आपने थोड़ा सा ठंडा करके इसको मिक्सी में इतनी देर के लिए ग्राइंड करना है जिस तरह ये नरम सा पेस्ट बन जाए, बिल्कुल फ्लफी सा, ये देखिए आप। और उसके बाद ये कोई मलमल का कपड़ा है या कोई भी आपके पास कपड़ा है उसके साथ आप इसको जो है ना स्टेन कर लें, या स्टेनर की मदद से जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है। जितना भी इसमें थोड़ा थोड़ा वो पार्ट्स होते हैं ना, चावल के रह जाते हैं पार्टिकल्स, वो निकल जाएंगे। तो आप इन्हें इस तरह से इसको स्टेन कर लेना है, ठीक है। आप कोई ना कोई रेमेडी अपने घर पर बना के लगाते रहा करें। आप यकीन करें केमिकल से फ्री चीज़ों से जो है ना जितना अच्छा रिज़ल्ट आता है, मैं कहती हूँ कोई भी इतना अच्छा रिज़ल्ट बाहर की चीज़ों से नहीं आता है। अगर वो रिज़ल्ट आपको देती है ना इंस्टेंट ग्लो आ जाता है या कुछ, तो उसका नुकसान भी होता है। तो आप लोग घर पर ही कोई ना कोई, मैं अपने चैनल पर हर जो है ना किस्म की रेमेडीज़ शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के लिए। आप जाकर वहाँ पे देखा करें, जो आपको मुनासिब लगे, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे आप बनाकर अपने फेस पर मास्क हो गया, क्लिनज़र हो गया, फिर स्क्रब हो गया किसी टाइप का भी, आप वो ज़रूर जो है ना अपने फेस पर अप्लाई किया करें। अच्छा ये देखिए आप, मैंने स्टेन कर लिया है इस तरह से, मैंने इसका पेस्ट निकाल लिया है। ये बहुत ही नर्म और बहुत मज़े का पेस्ट बन चुका था, जिस तरह बिल्कुल बाज़ारी क्रीम होती है। अब इसमें मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, तकरीबन मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर डाला है जैतून का तेल। ये हमारी स्किन पर जितनी भी झुर्रियाँ होंगी, हमारी स्किन पर जितने भी दाग धब्बे होंगे, या फिर हमारी स्किन अगर बहुत ज़्यादा मुरझा गई है और लटक गई है, उसको ये रिपेयर करेगी। अच्छी तरह से मिक्स करें, मिक्सिंग आप लोगों ने अच्छी करें क्योंकि क्रीम है और हर चीज़ को आपस में ना यकजान होना चाहिए। जो चीज़ें भी इसमें ऐड करते जाएंगे आपने मिक्सिंग करते जाना है। उसके बाद आपने किसी ब्रांड का भी शहद ले लेना है। ये आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाएगा, आपकी स्किन को शाइन देगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन को यंगर लुक देगा और टाइट करेगा। यहाँ पे मैंने लिया है जी 1/2 टीस्पून के बराबर शहद, इसमें मैं डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। किसी भी ब्रांड का आपके पास हो या फिर घर का शहद हो आपके पास, आप इसमें डाल सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मिक्सिंग अच्छी कर लें। आप ये वाली क्रीम आप बना के रख लें ना, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ अगर आप रेगुलर लगाने लग जाएं, पहले ही जो है ना दफ़ा में आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप लोग इसको रेगुलर यूज़ करें। अगली आप बना के रखें 10 दिनों के लिए, ये ख़त्म हो तो दोबारा बना लें, इतनी मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने डालनी है बाज़ार वाली एलोवेरा जेल। कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट हो, जिस तरह से मैंने डाली
है। ये क्या करेगी, हमारी स्किन पर जितने भी एक्नी होते हैं, एक्नी के निशानात बन जाते हैं, उनको ख़त्म करेगी और हमारी स्किन को ग्लो देगी। ठीक है, उसके बाद वाइटनिंग 2 कैप्सूल में इसमें डाल रही हूँ, जो कि हमारी स्किन को ग्लो भी देगी और इंस्टेंट वाइट भी करेगा हमारी स्किन को स्पॉटलेस करेगा। आपको पता है कि जापानीज़ लोग और जो है ना कोरियन लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं चावलों की क्रीम्स, फेस पैक, फिर अपनी स्किन पर फेस वॉश या फिर स्प्रे करते रहते हैं राइस वाटर का, जिससे उनकी स्किन ना ढलकती है और ना ही रिंकल्स आते हैं उनकी स्किन पर, और कॉम्प्लेक्शन भी उनका इवन रहता है और किसी चीज़ के उनकी स्किन पर निशानात नहीं बनते। तो आप लोग भी ये वाली जो है ना राइस क्रीम इसको बनाकर आप रख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। और मिक्स मैंने कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त इसकी मिक्सिंग की है। अब लगाना कैसे है, आप लोगों ने बनाने के बाद किसी एयर टाइट जार में क्रीम वाली डब्बी में बना कर रख लें और आपने अपने फेस को अच्छी तरह से धो लेना है, क्लीन कर लेना है। और रात को अगर सोते वक्त आप सारी रात इसको बर्दाश्त कर सकती हैं, जैसे कि आप क्रीम लगा के सोती हैं तो आप इसको रात को लगा कर सो जाएं। सुबह जब आप वॉश करेंगी ना नॉर्मल वाटर के साथ, तो आप पहले ही दफ़ा में इसका रिज़ल्ट देख के जो है ना चौंक जाएंगी, जैसे कि मैं चौंक गई थी। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।